नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विजय जाखड़। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे हैं। और क्योंकि 12 और 13 तारीख का वन रक्षक का एग्ज़ाम है, इसलिए आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कट ऑफ। वनपाल जो परीक्षा है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वनपाल परीक्षा जो कि आपकी 2 पारियों में हो चुकी है, उस कट ऑफ पे चर्चा करें उससे पहले कुछ बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखने की है कि लगभग 5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे और 5 लाख में से लगभग 45% के करीब अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। 45% अभ्यर्थी यानी 50% से भी कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। दूसरा, पेपर का लेवल। अगर अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उससे ज़्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है, मेरिट है वो थोड़ी सी पेपर भी प्रभावित करेगा। पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो मैंने आंसर की डाल रखी है, आप देख सकते हैं। यदि हम पेपर की बात करें तो ये जो राजस्थान का भूगोल लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। फिर कला एवं संस्कृति की बात करें तो सबसे ज़्यादा 25 क्वेश्चन आए थे। इनका लेवल काफ़ी कुछ हद तक अच्छा था, हिस्ट्री भी अच्छी थी। अगर हम बात करें विज्ञान और गणित की, विज्ञान थोड़ी सी टफ थी, थोड़ी सी टिपिकल थी। उसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन आपको फंसाने वाले थे। फिर अगर अपन बात करें गणित की, गणित का स्तर भी कुल मिलाकर अच्छा था। नॉर्मली जो लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनके लिए गणित अच्छी थी। और उसके बाद अगर अब हम बात करें तो करंट की, करंट ज़्यादा टिपिकल नहीं था, करंट नॉर्मल वे में था। और हाल ही के कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे जिसमें पुराने क्वेश्चन भी आपके शामिल थे। फिर इंडिया जीके की बात करें तो इसका वेटेज काफ़ी कम रहा है, यानी लगभग 4 या 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के आए होंगे। जब हम इन सब बातों पे चर्चा करते हैं, अभ्यर्थियों की बात करें तो 45% का मतलब 2 लाख। और अगर बात की जाए तो लगभग इसके पदों की बात करें, पद काफी कम थे, उसकी वजह से भी आपकी मेरिट है वो प्रभावित होगी। तो आप ये देख लीजिए, 5 लाख अभ्यर्थी जिनमें से 45% उपस्थित हुए। पेपर का लेवल सामान्य था। अगर बात करें पदों की तो पद आपके 100 थे लगभग, लेकिन वन रक्षक के लगभग 2300 पद हैं। 2300 पद किसके हैं? वन रक्षक के। इसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। किसकी कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम? वनपाल की। फॉरेस्टर की बात कर रहे हैं। फॉरेस्टर के लगभग 100 पद थे। उनकी बात करें, ये पेपर जो था इसका पेपर भी सामान्य वो था। मान लीजिए आपने 100 में से लगभग क्वेश्चन किए हैं। एक क्षत्रिय बालक जिसकी अच्छी तैयारी थी उसने 90 क्वेश्चन किए होंगे। जिसकी अच्छी तैयारी थी उस अभ्यर्थी ने 90 क्वेश्चन किए होंगे। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं 92 93 क्वेश्चन करके आए हैं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी थी। उनको अगर बात करें तो फिर बात करें सामान्य जो बच्चे हैं, सामान्य अभ्यर्थी हैं, 80 से 90 क्वेश्चन करके आए। ज्यादातर अगर औसत देखा जाए तो 80 से 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। फिर अगर हम बात करें इनका एक निकालें औसत, तो इसका औसत बनता है लगभग 85 क्वेश्चन। काट पीट कर यदि आपके 85 क्वेश्चन सही है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, लगभग 85 प्लस माइनस 1-2 हो सकता है। 85 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो पदों की संख्या काफी कम है और पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था जितना मतलब लग रहा है।
और अभ्यर्थी भी काफी कुछ संख्या में बैठे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कम बैठे हैं। 2.25 लाख के करीब बैठे हैं, 2.25-2.5 लाख के करीब जो अभ्यर्थी बैठे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मेरिट आपकी थोड़ी सी ऊंची रहने वाली है, 85 ±1 कर सकते हैं अपन। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ये तो रही आपकी मेरिट की बात। अब जो अभ्यर्थी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से ही सजग रहना चाहिए, पहले से ही तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ मैं टिप्स बता रहा हूं आपको, उन टिप्स पे विशेष रूप से फोकस करोगे तो हो सकता है कि आप भी अगली दीपावली बड़ी खुशी पूर्वक एक नौकरी लगे हुए व्यक्ति के रूप में कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दें, राजस्थान वाला ये जो पोर्शन है ये विशेष रूप से आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। 25 10 ये आपके 40 के करीब हो गए, 40 और 10 50, ये 50 क्वेश्चन का जो है आपका, इस पे विशेष रूप से गौर करना है। अब बचे हुए दिनों की जो स्ट्रेटजी, 12 और 13 तारीख का आपका पेपर है, जितने दिन आपके बच गए हैं उसकी स्ट्रेटजी आपकी यही रहनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन किस पे करनी है। राजस्थान का भूगोल ज्यादा से ज्यादा पढ़े, कला एवं संस्कृति पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। प्लस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लें, 1 या 2 दिन में आपकी करंट जीके की जो आपने पढ़ रखी है वो बुक दोबारा से रिवाइज हो सकती है। तो आपके 50 + 10 60 क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन ये हो गए, और कुछ नॉर्मली आपको विज्ञान, गणित और इंडिया जीके पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, ये 4-5 क्वेश्चन आने हैं। तो कहने का मतलब ज्यादा वेटेज यही रहता है, तो इस चीज पे फोकस करें। दूसरा, यहाँ मैंने लिखा है वन रक्षक के लिए क्या हो सकती है रणनीति। तो आपकी यही रणनीति होनी चाहिए कि आपको उन्हीं चीजों पे ज्यादा आने वाले 3 या 4 दिन में फोकस करना है, उन्हीं चीजों को ज्यादा पढ़ना है, रिवीजन करना है जिनका वेटेज ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, और ऐसा ही लगभग रहने वाला है। फिर देखो, वन रक्षक की मेरिट रह सकती है नीची कैसे रह सकती है, अगर आपने इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया और इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, साथ में 2300 पद आपके ज्यादा कम भी नहीं कहे जा सकते, 2300 पद अच्छे होते हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं लगभग 15 लाख के करीब अप्लाई किए गए होंगे, जिनमें अगर अपन बात करें तो वन रक्षक है उसमें भी उपस्थिति यही लगभग 50% के करीब रहने वाली है। उपस्थिति लगभग कितनी रहने वाली है, 50% रहने वाली है। ये इसके मेरिट को प्रभावित करेगी। किस बात का ध्यान रखें, ये ध्यान रखने वाली बातें और सुन लो। सबसे पहले जब भी पेपर देने जाएं, अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स जिन जिन की आवश्यकता है आपको परीक्षा देने के लिए, जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं। और जो भी आपके परीक्षा के लिए आप टी-शर्ट वगैरह के जो आपको बताया गया है, जो आपके नियम हैं, उन नियमों का पालन करें। साथ ही एक चीज, पेपर करते समय एक मेथड होता है, उस मेथड को विशेष रूप से याद रखें। रिजेक्शन मेथड कहा जाता है उसको, रिजेक्शन मेथड। कौन सा मेथड काम में लेना है आपको, रिजेक्शन मेथड काम में लेना है। रिजेक्शन क्या होता है, देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए मिल सकते हैं, जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ऐसे प्रश्न पूछ लिया और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए। पामीर का पठार, अब क्या करते हैं लगभग लोग पामीर का पठार कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, ये दे दिया आपके उड़िया का पठार, फिर आबू का पठार। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए। अब सीधा सा उत्तर आता है तो आप लगा देंगे, लेकिन आपको उत्तर नहीं आता, दो ऑप्शनों में आप गड़बड़ हो रही है, आपके 2 प्रश्नों में उलझे हुए हो, तो पहले रिजेक्शन मेथड यूज करो। कौन से प्रश्न किसी हालत में उत्तर नहीं होंगे उनको काट दें, और उसके बाद अपना दिमाग लगाएं कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप वन रक्षक का पेपर बहुत अच्छे से करके आ सकते हो। आपके पेपर के लिए आपको पहले से हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आप नए हैं,
पेपर देने जाने वाले हैं और आगे इनके आंसर की भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर अवश्य कर दें, लाइक अवश्य कर दें और सबसे ज़रूरी जो है वो आपका है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।